हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने कंपनी लेके आया हूँ, ये बहुत ही आजकल हॉट इशू बना हुआ है, हॉट टॉपिक बना हुआ है सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में कि यार विप्रो कंपनी को क्या हो गया है। क्या ये ख़त्म होने जा रही है कंपनी, या लॉस मेकिंग हो गई है, या क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी ये अपने करेक्शन में चल रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। तो आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले जब कोविड हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, सारी आईटी कंपनीज भागी थी और उन्होंने इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी कि वो अपने जो उनकी ग्रोथ 23 और 24 में आने वाली थी वो पहले ही आ गई थी। तो इसी वजह से आप पूरे आईटी सेक्टर में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के आप आईटी सेक्टर को देख सकते हैं, सब अपने अभी कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहे हैं। सब सारे, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे आपका एसेंचर हो, कोई सी भी कंपनी हो, सारी अभी करेक्शन उसमें चल रही हैं। तो ठीक है, हम लोग विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं, उसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी सही टाइम है क्या इसमें इन्वेस्टिंग का, या इसमें से एग्ज़िट। देखिए, कंपनी से एग्ज़िट करना तो बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप अभी लॉस पे भी बैठे हैं तो आप मत कीजिएगा। मैं खुद भी 50,000 के लॉस पे बैठा हूँ इस कंपनी को लेके। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों ने इसकी स्टोरी सुनी होगी कि अगर जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 1984 में शायद, तो 40 साल में इसने कम से कम, अगर आपने मान लिया 10,000 रुपये लगाए होते, तो आज कम से कम नहीं तो 700 करोड़ की आपकी वेल्थ क्रिएट करके दी है इस कंपनी ने। ये एक ऐसी कंपनी है आईटी सेक्टर की, या फिर मैं कहूँ पूरे स्टॉक मार्केट की, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ बोनस और स्प्लिट दी है। तो आपके पास कम से कम नहीं तो उस समय अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो कम से कम 1-1.5 करोड़ तो आपके पास इसके क्वांटिटी होती शेयर की, और 700 करोड़ की आपके पास वेल्थ होती। तो आप सोच लीजिए कि ये सिर्फ डिविडेंड देती है। अगर आपका 1 रुपये का भी डिविडेंड आता तो आपके पास बहुत अच्छा इसका वेल्थ बन के आती। लेकिन मैं 40 साल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आप इसको 10 साल 20 साल भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएटर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2.25 लाख करोड़ का है, और जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 392 पे, जो कि अपने ऑल टाइम लो के बहुत ही करीब चल रहा है। और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 727 था। इतनी स्पीड से, इतनी ग्रोथ से कंपनी कभी नहीं भागी जिस स्पीड से और ग्रोथ से ये कोविड के टाइम पे भागी थी। और आप अब इसका देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 19 का चल रहा है, आर ओ सी 21 का है, आर ओ ई 20 का है। मतलब इतने इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी इसने, आप देख सकते हैं, आर ओ ई और आर ओ सी को मेनटेन किया हुआ है। ठीक है। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बहुत ही अट्रैक्टिव चल रहा है अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए इस लेवल पे। ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। अब हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसका 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो मीडियन पी है वो 18.9 का है। और आप देख सकते हैं कि आज भी ये कंपनी अगर अपने पीयर से कंपैरिजन करें तो फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी, डाउ जोन्स में भी लिस्टेड है कंपनी, इंटरनेशनली भी ये लिस्टेड है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 21 में इसके 19,500 के करीब इसके सेल्स हुई थी, जो बढ़ के हो चुकी है 22,540। तो सेल्स में आप देख सकते हैं कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ फंडामेंटल्स को ध्यान रखिए, आप प्राइस के ऊपर ना जाएं, आप प्राइस के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि प्राइस बहुत चीज़ों पे इफेक्ट करती है, डिपेंड करती है, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, ईपीएस हो। तो अभी इसको मार्केट इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका जो प्राइस होगा वो गिरेगा ही गिरेगा। तो आप लोगों को सिर्फ इसके फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो सितंबर 21 में 21% थे, तो अब वो थोड़े से घट के 4% घट के 17% हुए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2,931 था, जो कि घट के अब 2,649 करोड़ का हो चुका है। लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ इसकी कीप ऑन इंक्रीजिंग हुई है, और जो इसके प्रॉफिट थे वो भी इंक्रीज़ हुए थे। सिर्फ इस क्वार्टर में वो थोड़े से कम हुए हैं। क्वार्टरली में बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले के क्वार्टर में वो अच्छे थे। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 5.35 का ईपीएस था, जो कि अब 4 रुपये 85 पैसे का रह चुका है। तो ईपीएस भी ग्रोथ होगा, देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 22 में जो इसका ईपीएस था वो 22.31 था, जो कि अभी के सिर्फ 2 क्वार्टर के रिजल्ट आउट हुए हैं उसमें इसका ईपीएस 20.58 है। तो बट ऑब्वियस है कि इसका प्राइस, जो प्राइस टू अर्निंग पर प्राइस है, वो इसका इंक्रीज़ होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 8% है 10 ईयर्स की, 5 ईयर्स की 7% है, और 3 ईयर्स की 10% है। और अगर इसके मैं रिटर्न की बात करूं तो इसके स्टॉक ने रिटर्न 10 ईयर्स में 11%, 5 साल में 12%, 3 साल में 15% दिया है। तो इसका मैं ऑन एन एवरेज भी निकालूं तो कम से कम 12.5% का रिटर्न आता है।
तो इतना इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी इस कंपनी ने इतना मतलब अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक ठाक इसने रिटर्न मेंटेन किए हुए हैं। और आप इसके बोरोइंग्स देख सकते हैं, वो 19,450 की है, जबकि उसके अगेंस्ट में रिजर्व 70,000 के करीब पड़े हुए हैं, 70,000 करोड़ के करीब पड़े हुए हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने शेयर होल्डिंग कम करी है, बट एफ ने भी कम करी है, लेकिन DIIs ने इसके अंदर होल्डिंग्स बढ़ाई है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि LIC की है और SBI मॉर्टरेज ने आर्बिट्री अपॉर्चुनिटी फंड ने इसमें बढ़ाई है। और पब्लिक की अगर बात करें हम, तो पब्लिक पहले 14.92 थी, उन्होंने भी 12.29 की है। तो इस तरीके से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आज की बात करूं तो आज थोड़ा सा इसकी स्टार्टिंग, इसका तो ओपनिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में फिर ये प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद ये अपने 390 के लो पे आया और फिर उसके बाद अभी 391 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 393 पे इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, अब मैं अगर इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखूं तो आप देख सकते हैं 40% का करेक्शन हो चुका है इस कंपनी के अंदर, और उस समय जब हाई था इसका 718 का था। लेकिन ठीक है, इतना कंपनी इसके अंदर करेक्शन होता है, और जिस हिसाब से अभी आर्ट्रेशन रेशो चल रहा है और इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम 5 ईयर का देखते हैं तो 72% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 38,672 का दिया है, और ये 1995 में BSE में लिस्टेड हुई थी। तो दोस्तों, इसके बारे में मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे किसी भी लेवल पे किया हो, चाहे आपने ऊपरी लेवल पे किया हो, चाहे आपने नीचे लेवल पे किया हो, तो आप इस कंपनी में होल्ड करें। आप इसको बिल्कुल भी नुकसान में ना बेचें। ये कंपनी के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो अभी आप इसमें रुकें, क्योंकि अभी काफ़ी ये नीचे चल रही है। इसके अलावा लेकिन हाँ, अगर आप मान लीजिए आपके पास मनी कम है, फंड कम है, तो आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच सकते हैं। वरना इसके अलावा और भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, लेकिन वो भी अपने जो है जो आपका इन्फ्लेशन है और जो महंगाई है उससे थोड़ा सा जूझ रही है। चाहे वो TCS हो, चाहे वो LTI हो, चाहे वो LTTS हो, सारी कंपनीज जो है। तो बाकी अल्टीमेटली डिसीजन आप लोगों को ही लेना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं दोस्तों, और आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।